अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1285वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बड़े गम और अफसोस के साथ मैं आज आपको कल जो मैंने सबक दिया था इंदौर, मंदसौर और उज्जैन, जहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर के नव निर्माण के चंदे के लिए जो रैलियाँ निकाली गई, मुसलमानों के घरों पे हमले किए गए, मुसलमानों के मस्जिद के मीनारे पे भगवा झंडा लहराया गया, आज मैं बड़े गम के साथ में आपको उसका आगे का अपडेट दे रहा हूँ, जो पंजाब केसरी के हवाले से मैं आपको बताऊँगा। साथ में मैं उसकी न्यूज़ की कटिंग भी जोड़ रहा हूँ और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप पंजाब केसरी की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जिन मुसलमानों के महल्लों से वो रैलियां निकाली गई थी, एक तो नुकसान भी मुसलमानों का हुआ और अब उन्हीं मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों पे ही जेसीबी चलाया जा रहा है, उन्हीं के घरों को मुनहदिम किया जा रहा है। दूसरी बड़ी गम की खबर यह है कि 36 मुसलमानों के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसके तहत में कार्रवाई की जा रही है। जो एक्ट ख़तरनाक किस्म के जो आतंकवादी होते हैं उनके ऊपर लगाने के लिए बनाया गया था, वही एक्ट उन मुसलमानों के ऊपर लगाया जा रहा है जिनके घरों को तोड़ा गया, जिनके महल्लों से वो रैलियां निकाली गई, उन्हीं मुसलमानों को गिरफ़्तार करके। मोहतरम दोस्तों, बड़े गम और अफसोस के साथ मुझे वो शेर याद आ रहा है, किसी शायर ने शायद बहुत ज़्यादा जब गम और अफसुर्दगी के अंदर वो होगा और कौम से जब बिल्कुल मायूस और नाउम्मीद हो चुका होगा, उस वक्त उसने कहा था कि क़ुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है। क़ुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। क्या कभी मुसलमानों ने ये सोचा होगा कि एक वक्त उस मुल्क में जहाँ पे मुसलमानों के बाप दादाओं ने 1000 साल तक हुकूमत की थी, ऐसा भी आएगा कि मुसलमानों के ऊपर ऐसा ज़वाल आएगा, ख़ुद मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के ही घरों को तोड़ा जाएगा, मुसलमानों के ही मस्जिदों पे झंडे लहराए जाएंगे और फिर मुसलमानों के ऊपर ही लीगल कार्रवाइयाँ की जाएंगी और मुसलमानों को ही गिरफ़्तार करके जेल की सलाखों के पीछे जो है डाला जाएगा। हर एतबार से अगर आप देखेंगे तो ये पूरी क्या पूरी जो है वन साइड कार्रवाई हो रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे दुश्मनान इस्लाम से उतनी शिकायत नहीं है जितनी शिकायत मुझे ख़ुद मुसलमानों से है। मुझे आप बताइए, किस एतबार से आज का मुसलमान अपने आप को जो है मुसलमान कहलाता है? हमारे अंदर यानी जो ईमानी क़ुव्वत होना चाहिए था, उसमें से हमारे अंदर क्या बाकी रहा हुआ है? ना हमारे आपस में इत्तेहाद है, ना हमारे आपस में इत्तेफाक है। कहीं पे हम मसलकों के नाम पे टूटे हुए हैं, कहीं पे हम बिरादरियों के नाम पे टूटे हुए हैं, कहीं पे हम जमातों के नाम पे टूटे हुए हैं। जहाँ देखो वहाँ पे आपको सिवाय तोड़ के और कुछ नज़र नहीं आएगा। अगर मस्जिद की कमेटी है तो उसमें भी आपको तोड़ मिलेगा, वहाँ पे भी 2-2, 3-3 ग्रुप बने हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, बहुत ही यानी मैं समझता हूँ ना, मुसलमान इतनी गफलत में ज़िंदगी गुजार रहा है भारत के अंदर, उसको होश भी नहीं है उसको किस तरीके से तोड़ा जा रहा है और उसके इसी तोड़ का फ़ायदा उठाकर आगे जो है तेरी बर्बादियों के मशवरे है आसमानों में, जो शायर ने कहा था। मुसलमान उससे बेफिक्र है, जबकि अमेरिकन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये रिपोर्ट 1 महीना पहले ही दे चुके हैं और मैं आपको वो रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूँ। अमेरिकन एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स, वन एक्सपर्ट्स। ये 20 नवंबर की जो है दी न्यूज़, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसकी ये रिपोर्ट है। मैं उसी की वेबसाइट से आपको ये न्यूज़ सुना रहा हूँ, जिसके अंदर लिखा है कि इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग फॉर ए जेनोसाइड ऑफ द 200 million Muslims in India. International experts on genocidal violence have warned। यानी जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों का ये कहना है कि ये वो भारत नहीं है
जो गांधी जी का भारत हुआ करता था ये वो भारत नहीं है जो इंदिरा गांधी का भारत हुआ करता था। आज का जो भारत है वो बदल चुका है, जहाँ पे मुसलमानों के जेनोसाइड और नस्ल कशी के लिए पूरी तरह से तैयारियाँ हो चुकी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो खाली आप लोगों को न्यूज़पेपर में पढ़ के सुना रहा हूँ। और ये मुसलमान आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। मुझे तो अफसोस होता है यार गुजरात के मुसलमानों पर। 2002 के अंदर पूरा बर्बाद होने के बावजूद, 2002 के अंदर बस्तियां क्या बस्तियां उजड़ जाने के बावजूद कैसा आपस में इत्तेहाद होना चाहिए था, कैसा आपस में मोहब्बत होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों की सबसे मजबूत जो तहरीक और सबसे मजबूत जो जमात थी तबलीगी जमात, उसको तोड़ने का कलंक भी अगर किसी के नाम पे लग रहा है तो वो गुजरात वालों के सर पर। क्या गुजरात वालों में इतना भी सेंस नहीं है, इतनी भी अक्ल नहीं है, इतनी भी सोच, इतना भी फ़हम, इतनी भी समझ नहीं है कि वो मरकज़ निज़ामुद्दीन जिस मरकज़ से हम जुड़े हुए थे, अरे कम से कम उससे हम जुड़े हुए थे तो एक इत्तेहाद की, एक इत्तेफाक की, मुसलमानों के एकता की जो है ना एक ताकत तो बाकी थी पूरी दुनिया के अंदर, उसको भी यार आप लोगों ने तोड़ दिया। वो जो तहरीक थी, वो जो तंजीम थी, उसके नाम पे भी मुसलमानों को ऐसे बर्बाद कर दिया कि आज मस्जिद के अंदर साथी एक दूसरे का चेहरा देखने को तैयार नहीं है। उसके नाम पर एक दूसरे को गालियां दी जा रही है। इतना तोड़ हर मस्जिद में तोड़ हो चुका है, बस्तियों में तोड़ हो चुका है, सूबों में तोड़ हो चुका है, मुल्कों में तोड़ हो चुका है। यार उम्मत को इतना तोड़कर आप लोगों को मिला क्या, मुझे आप ये बताइए। यहाँ पे मुसलमानों के जेनोसाइड की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, ऐसा अमेरिकन जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों का कहना है, और तुम उसमें और मुसलमानों को तोड़ रहे हो। अल्लाह हिफाजत फरमाए यार। कम से कम 2002 से तो तुमने सबक लेना चाहिए था कि ऐसे हालात में मुसलमानों को इत्तेहाद की, मुसलमानों को इत्तेफाक की, मुसलमानों को आपस में प्यार की, मुसलमानों को आपस में जोड़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो वो ज़माना है जिस ज़माने के अंदर हम तो अक्सर ये बात बोलते हैं। मैं हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की जो है एक तकरीर सुन रहा था, और इत्तेफाक की बात ऐसी है कि वो तकरीर भी उन्होंने गुजरात के अंदर ही डाभेल के मदरसे में की हुई थी। वो तकरीर में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की सुन रहा था, जिसके अंदर वो ये बतला रहे थे कि अगर इत्तेहाद उम्मत को मद्देनज़र रखा जाए तो इत्तेहाद उम्मत को मद्देनज़र रख कर दीगर जो मसालिक है, दीगर जो अइम्मा हैं, दीगर जो दूसरे जो मसालिक के लोग हैं, उन लोगों के आपस के दरमियान में भी इत्तेहाद व इत्तेफाक को बाकी रखने के लिए मसलिहतन आप उनके मसाइल के ऊपर भी अमल कर सकते हैं। इख्तिलाफ को दूर करने के लिए ऐसी ऐसी बातें हज़रत मौलाना खालिद साहब के बयान के अंदर उस वक्त में सुनने के लिए मिली कि जहाँ कहीं पे भी अगर ऐसा लग रहा है कि उम्मत में इंतशार और तोड़ पैदा होगा, इत्तेहाद को बाकी रखने के लिए हम दूसरे मसलक के मसले के ऊपर भी अमल कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर, कितनी इस्लाम के अंदर गुंजाइश है, कितनी इस्लाम के अंदर वसअत रखी गई है, और वहाँ पे जो है हम फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे तो बड़ा गम होता है यार, अफसोस होता है। मैं कभी कभी जो है ना ये तबलीग का जो तोड़ है उसके बारे में जब सोचता हूँ, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है कि एक ऐसी मुसलमानों की ताकत थी। लेकिन क्या करेंगे, जो नादान हैं, भले उम्र के अंदर उनकी उम्रें जो है ना हमारे दादा नाना की उम्र के बराबर हो जावे, भले उनकी उम्रें जो है ना 80-90 साल की हो जावे, लेकिन बच्चे हैं वो बच्चे, दूध पीते बच्चे, बालिग नहीं हुए हैं आप। अगर आप बालिग होते थे तो आपके सामने जो है ना बोस्निया के मुसलमानों के हालात होते थे, जहाँ पे 20-20 हज़ार मुसलमानों को एक एक कब्र के अंदर दफन कर दिया गया, जहाँ पे जब मुसलमानों का जेनोसाइड हुआ है। तो बच्चे हैं बच्चे, तुम दूध पीते। अगर तुम बालिग होते ना तो तुम्हारे सामने रवांडा के हालात होते थे, जहाँ पे 10-10 लाख लोगों को एक साथ जो है उनके शहर के शहर, बस्तियों के बस्तियों को ख़त्म करके उनको ज़मीन दोस्त कर दिया गया। ये हालात होते थे तुम्हारे सामने। तुम अगर जो है ना ऊंचा सोचने वाले, बुलूगियत तुम्हारे अंदर होती थी। ये तो बचकाना हरकतें हैं, अपने मफादात की खातिर, अपने अगराज की खातिर उम्मत के अंदर ऐसा तोड़ पैदा किया जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए।
मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ही हिफाजत फरमाए, इस कौम के हाल पे रहम फरमाए। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इससे बढ़कर जवाल और क्या होगा। ये जवाल के लिए जो है ना, बातिल जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बातिल से ज़्यादा हम मुसलमान जिम्मेदार है। जिन मुसलमानों के अंदर मसलकों के नाम पे, कहीं जमातों के नाम पे, कहीं बिरादरियों के नाम पे, कहीं ज़ात पात के नाम पे, कहीं इलाकाइयत के नाम पे, तू ये स्टेट का, मैं वो स्टेट का, तू ये सूबे का, मैं वो सूबे का, मस्जिद में इमाम भी तय करने का है तो ये सूबे का चाहिए, वो सूबे का नहीं चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए जिस कौम में इतना तोड़ ही तोड़ हो, अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने जो रिपोर्ट दी है बिल्कुल सही है। उस कौम को फना करने के लिए बातिल को कोई ताकत लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कौम ऑलरेडी टूटी हुई है। और मुझे आप बताओ, बातिल ने जिस कौम के मीनारे पे चढ़, जिस मस्जिद के मीनारे पे चढ़कर वो झंडा लहराया था, वो किस मसलक की मस्जिद थी? उनके लिए वो सिर्फ मस्जिद थी, हमारे लिए होंगी ये मसलक की मस्जिद थी, वो मसलक की मस्जिद थी, ये मसलक का मीनारा था, वो मसलक का मीनारा था। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुसलमान होश में आने के लिए तैयार नहीं है। जो मुसलमान गुटखे, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, वीमल, ये सारी चीज़ों में, मुझे तो अफसोस होता है। मैं सोचता हूँ क्या ये वही मुसलमान हैं जो टीपू सुल्तान शहीद के खाली नाम के बड़े बड़े बैनर लगाते हैं? क्या ये वही मुसलमान हैं जो खाली टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम की डीपी रखते हैं और उनके नाम की फ़ोटो रखते हैं, जिन टीपू सुल्तान शहीद के करीब में अंग्रेज़ आने को तैयार नहीं थे उनके इंतकाल के बाद में भी, जिन्होंने ये कहा था कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है? क्या ये वही मुस्लिम नौजवान हैं गुटके खा खा के, जिन्होंने अपनी छातियों को जो है पिंजरा बना दिया हुआ है तंबाकू खा खा कर, जो एकदम कमज़ोर हो चुके हैं, जो रात में 2-2, 3-3 बजे तक जगने के आदी है, जो 3-3, 4-4 बजे तक होटलों में अपनी जवानियों, अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, जो महल्ले के वट्टे और चबूतरों के ऊपर रात में 4-4, 5-5 बजे तक बैठे हुए हैं? ये वही मुस्लिम नौजवान है ये, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, हर कोई मस्त मैं तो ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। मुसलमानों अभी भी मुत्तहिद हो जाओ, मुसलमानों अभी भी अपने आप को और अपने मकाम को समझ लो, इससे पहले कि वो हालात और वो तारीख़ हमारे इस मुल्क में दोहराई जाए जो बोस्निया में, जो रशिया में, जो रवांडा में दोहराई गई। अल्लाह ताला हमको उससे पहले समझ अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।